दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेष जंतो स्वस्यै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणि काय त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बार 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। पिछली बार 7 से 8 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव आयोग ने इस बार 2 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 4 मई को चुनाव के परिणाम की घोषणा हो जाएगी आपके सामने। कौन जीता कौन हारा। पिछली बार से ममता बनर्जी राज्य करती आ रही मुख्यमंत्री बन जाती हैं। कितना अथक प्रयास उनका रहता है, कितना प्रबल योग है। आज सारी चीजों के आधार पर मैं आपके समक्ष इस कुंडली का, ममता बनर्जी की कुंडली का विश्लेषण इसलिए करता हूं जो जहां का मुख्यमंत्री प्रथम दायित्व उसका होता है उसी की कुंडली। और विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो चाहे अन्य कोई नेता हो, जो मुख्यमंत्री की पद की रेस में कौन है। यहां पर है रेस में कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, कौन बाजी मारेगा। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को 12 बजे दिन के मेष लग्न में जन्म हुआ है। लग्न का स्वामी मंगल है, एकादश भाव में विराजमान है, जो अष्टमेश भी है, आकस्मिक लाभ देता है। इनके द्वितीय भाव में उच्च राशि में चंद्रमा विराजमान है। चतुर्थ भाव जो राजनीतिक भाव कहलाता है, वहां पर उच्च राशि का बृहस्पति है। और सप्तम भाव जो पार्टनर का स्थान है, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का भी घर कहलाता है, व्यापार का कहलाता है। ऐसे स्थान पर उच्च राशि का शनि विराजमान, जो कर्मेश और एकादशेश भी है। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ममता बनर्जी का जब पिछली 5 वर्ष पहले चुनाव हुआ था, तब धनु राशि में शनि गोचर कर रहा था। धनु से मकर में गया 2.5 वर्ष, धनु में 2.5 वर्ष रहा, और 29 मार्च 25 से गोचर कर रहा है मीन राशि पर। इन सारे ग्रहों की स्थितियों के आधार पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा और प्राण दशा तक की स्थितियों के आधार पर, योगिनी दशा, सारी स्थितियों के आधार पर क्या ममता बनर्जी इस बार फिर चुनाव जीत पाएंगी। क्या कहती है इनकी कुंडली। विश्लेषण के आधार पर कहता हूं, पिछले 6 माह से ममता बनर्जी की कुंडली को जब मैंने निरीक्षण किया, आपके समक्ष दिया है, जनता की विशेष आग्रह के कारण मैंने कहा था जैसे ही चुनावों की घोषणा हो जाएगी मैं अपने परिणामों को आपके समक्ष बतलाऊंगा कि कौन निश्चित जीतेगा, किसको कितनी सीटें प्राप्त होगी। आज इस कुंडली में बताने का प्रयास करता हूं। ममता बनर्जी का जो 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, 23 और 29 अप्रैल। 19 अप्रैल तक ममता बनर्जी का भाग्य बड़ा प्रबल है। महादशा, अंतरदशा क्या स्थिति कहती है। इस समय लग्नेश मंगल है, गोचर कर रहा है एकादश भाव। जब जन्म का समय इनका एकादश भाव अर्थात कुंभ राशि में मंगल था, राहु के साथ में युति कर रहा है। वैसे तो अंगारक योग बनाता है, लेकिन 2 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन 1.5 माह के लिए फिर एक बार कुंभ से मीन राशि पर चला जाएगा। यद्यपि उसकी मित्र ग्रही राशि होगी, लेकिन पहले एकादश भाव लाभ स्थान का मालिक अब इस समय गोचर कर रहा है। मंगल जहां पर मीन राशि में गोचर कर रहा है, तब मीन राशि में ही शनि गोचर कर रहा है। शनि मंगल आपस में शत्रु हैं। शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। कितना स्थिति विपरीत है। ममता बनर्जी का भाग्य की दृष्टि से अगर कहें तो 19 अप्रैल तक का समय बड़ा कठिन था, लेकिन चुनाव के परिणाम की स्थिति 23 और 29 अप्रैल को लिखी जाएगी,
जो आपके सबके सामने जो प्रकाशित होगी वो 4 मई को होगी। कौन गद्दी पर बैठा, फिर एक बार साम दाम दंड भेद कूटनीति छल नीति प्रपंच नीति, सारी नीतियों के आधार पर कभी ममता बनर्जी को चोट लग जाती है अचानक, कभी पैर में, कभी कंधे में, कहीं कहीं पर चोट लग जाती है, कभी सर में चोट लग जाती है। पिछले चुनाव में भी चोट लगी थी। और इतना इस प्रकार की एक व्यूह रचना रचती है कि जनता की सिंपैथी बहुत इनके प्रति हो जाए। लेकिन सिंपैथी कब थी? जब धनु राशि में शनि गोचर कर रहा था। शनि की स्थिति क्या है? एक सूत्र है ज्योतिष का, शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो। शनि स्थान की वृद्धि करता है, भाग्य स्थान पर गोचर कर भाग्य को बढ़ाया, अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करा दी। और इस समय तब नवम भाव भाग्य स्थान पर भाग्य को बढ़ाया। लेकिन वही शनि इस समय बृहस्पति के घर में तब था धनु राशि में, और अब मीन राशि में है। तो मीन राशि में भी है तो बृहस्पति के, लेकिन स्थान कौन है? द्वादश भाव है, 12वां भाव नुकसान का भाव कहलाता है। ये शनि फिर पूर्व जन्म के कर्मों का फल देगा, अर्थात किए हुए कर्मों के आधार पर इनको वह सीटें प्राप्त होने की स्थिति नहीं है, और इनको हताशा हाथ लगने की योग स्थिति दिखाई पड़ती है। लेकिन सीटें कितनी प्राप्त होंगी? अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, प्रबलता बहुमत के साथ में क्या इनको इतनी सीटें मिल जाएंगी कि ममता बनर्जी को बिल्कुल हरा देंगे? लेकिन आज मुझे जो ज्योतिष करना, जो प्रभु परमात्मा शक्ति परमात्मा जगदम्बिका शक्ति के माध्यम से, भगवती त्रिपुरांतिका शक्ति की कृपा से जो आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं, वह इनको 135 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्लस माइनस 17 सीटें तक जा सकती हैं। अगर प्लस, मैंने पहले कहा है प्लस, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की योग स्थिति दिखाई देती है। लेकिन अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रबल नेता समक्ष नहीं, किसकी कुंडली क्या है? भारतीय जनता पार्टी का योग है, इसलिए प्लस दिखाई पड़ती है। लेकिन स्थिति कौन किसकी होगी, क्या स्थिति विपरीत भी जा सकती है? परिणाम यही आएंगे, प्लस माइनस 17। लेकिन एक तरफ जब मंगल द्वादश भाव में हानि के घर में शत्रु बाधक बनेगा, और दूसरी चीज शनि भी इनके लिए हानिकारक रहेगा। तृतीय दृष्टि से जहां चंद्रमा विराजित है द्वितीय भाव में, विषयोग बना देगा, वाणी के द्वारा ऐसा कट शब्द निकलेगा। और जो पहले इन्होंने चुनाव में अपनी छल प्रपंच की नीति के कारण अधिकारियों को, अब की चुनाव आयोग बहुत सशक्त है, और चुनाव आयोग इतना सशक्त है, कहीं न कहीं उपद्रव की स्थिति बहुत आएगी। इतना होने के बावजूद भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, उत्पन्न करी जाएंगी। ये तृणमूल कांग्रेस इस प्रकार से नहीं मानती है। लेकिन फिर भी ये बड़ा इंटरेस्टेड चुनाव होगा। ग्रहों का प्रबल योग ऐसा दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी 19 अप्रैल के साथ में बढ़ती हुई और सत्ता के सुख तक पहुंचती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब मेरी जो गणना है सीटों की, वैसे मैं एक वीडियो और दूंगा जिससे मेरी कुछ गणना अभी चल, लेकिन जनता की विषय कल से सैकड़ों फोन प्राप्त हुए हैं, मैसेज प्राप्त हुए हैं। गुरुजी बताइए, आपने तो कहा था कि जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी मैं वीडियो दूंगा और बताऊंगा कितनी सीटें प्राप्त हो रही। तो अभी तक के आधार पर जो 35 से 135 सीटें, 294 सीटों वाले आधार पर 148 मिलना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस 17, तो यहां तक है 152 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ती। लेकिन पिछली बार ममता बनर्जी 200 सीट तक पहुंचे, वो नहीं पहुंच रही हैं, स्थिति इनकी कमजोर है। अभी इसी 2 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन कर जाएगा, और मंगल राशि परिवर्तन जिस समय चुनाव 4 मई को आएंगे, उस समय शनि की महादशा में गुरु का अंतर, राहु का प्रत्यंतर, और फिर गुरु का सूक्ष्मांतर होगा। और गुरु इस समय वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, और तृतीय भाव में शुभ ग्रह बाधक बनता है, इसलिए सत्ता के सुख से दूर कर रहा है। ऐसी भी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं।
जनता से विशेष आग्रह करता हूं, ज्योतिष के एक एक सूत्र को समझने का प्रयास करें। ये बड़ा कठिन विद्या है, जरा सी भी विषमता होती है, अगर एक मात्र लेश मात्र भी अगर कहीं पर त्रुटि हो जाती तो आप लोग कहते पिछले जितने चुनाव थे, मैंने सीटों की गणना के आधार पर अक्षरशः सत्य कहा है, चाहे हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव रहा हो, बिहार का चुनाव रहा हो, पिछले जितने भी चुनाव होते रहे हैं सबको मैं, लेकिन ये 5 विधानसभा के सीटों के चुनाव परिणाम तक की सारी एक एक करके मैं, चाहे आसाम का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, और इसी सप्ताह में ये वीडियो देने का प्रयास करूंगा किसको कितनी सीटें प्राप्त होंगी। इसलिए आज मैं आपके समक्ष फिर एक बार कहता हूं, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सबके लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।